गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेंट एंजल्स के ऑनलाइन क्लास में आज हम क्षितिज गत खंड से चैप्टर 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ रहे हैं, जिसके रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। ये कवि भी माने जाते हैं, एक कहानीकार भी माने जाते हैं, उपन्यासकार, निबंधकार व नाटककार के रूप में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्हीं की एक रचना मानवीय करुणा की दिव्य चमक हमारे पाठ्यक्रम में है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इस पाठ में या प्रस्तुत संस्मरण में यह संस्मरण के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, कौन है लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने यूरोप के बेल्जियम रैम्स चैपल शहर में जन्मे फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन किया है। मतलब पूरे पाठ में लेखक ने किसका वर्णन किया है? फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का वर्णन। लेखक का फादर बुल्के से अतरंग संबंध था। अतरंग संबंध से तात्पर्य है कि बहुत अच्छे संबंध थे, बहुत गहरे संबंध थे उनसे। किससे? लेखक से। फादर बुल्के ने हिंदी भाषा से अगाध प्रेम होने के कारण उसको समृद्ध तथा राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में यथासंभव सहयोग दिया था। मतलब हिंदी भाषा को एक समृद्ध और एक राष्ट्रभाषा रूप देने के लिए इन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे, अपना सहयोग भी दिया था इन्होंने। बेल्जियम में जन्म होने के बावजूद, इनका जन्म यहाँ नहीं हुआ था, भारत में, बेल्जियम में हुआ था। उसके बाद भी फादर बुल्के अपने आप को भारतीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अपने आप को भारतीय कहते हैं। उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल पादरियों, गिरजों, धर्म गुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा। देखिए लेखक ने किस प्रकार बुल्के के बारे में बताते हुए कहा है। देखिए, फादर को जहरवाद से नहीं मरना चाहिए था। किससे नहीं मरना चाहिए था? जहरवाद से। जहरवाद एक फोड़ा टाइप का है, जैसे एक गैंग्रीन नामक भयंकर बीमारी, जिसे आप जहरीला फोड़ा भी कह सकते हैं। तो वो हो गया था, जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति जिसके मन में दूसरों के प्रति इतनी मधुरता, लेकिन उसे इस तरह की भयंकर बीमारी से पीड़ित होना पड़ा कि ईश्वर इतने अच्छे इंसान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है। ये सवाल किस ईश्वर से पूछे जाकर? लेखक कह रहा है कि ये सवाल मैं किस ईश्वर से पूछूं? प्रभु की आस्था। प्रभु की आस्था, आस्था होता है विश्वास। प्रभु की आस्था ही जिसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व था, प्रभु में ही उनका विश्वास था, उनका अस्तित्व भी प्रभु का विश्वास था। वह देह की इस यातना की परीक्षा की उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे कि वो अब ये परीक्षा, अब इतना समय हो चुका है या उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, पूरे जीवन उन्होंने इतने अच्छे काम किए और सबके प्रति इतने अच्छे रहे, व्यवहार में इतने अच्छे रहे, लेकिन अंत समय में वो ऐसी परीक्षा क्यों दे? इतना दर्द क्यों सही? एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति सामने है। कैसी आकृति सामने है? गोरा रंग, सफ़ेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आँखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर,
मतलब इतनी विशेषताएं उनमें थी कि हमेशा ऐसे लगते थे जैसे मानो कि दूसरों को गले लगा लेंगे। इतनी ममता थी उनमें, इतना अपनत्व, अपना अपनेपन की भावना थी। इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मतलब इस तरह का व्यवहार उनके अंदर अपने हर प्रियजन के प्रति था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था। तब भी वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह दिल्ली आते थे। मतलब जब वह इलाहाबाद में होते थे तब भी वह दिल्ली आते थे। आज उन बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। मन की उन इतनी ममता, ये उतना उनका सहा हृदय उनको आज भी महसूस होता है लेखक को। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। कैसा जल? निर्मल एवं शांत। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। किससे भरना था? कर्म के संकल्प। मुझे परिमल के दिन, वे दिन याद आते हैं। परिमल का अर्थ है एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें वह उनके साथ थे। जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारी हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। कैसे शामिल रहते? निर्लिप्त, जो शामिल ना हो, ऐसे रहते थे। हमारी गोष्ठी किसे कहते हैं? विचार के लिए बुलाई गई एक सभा, जहाँ पर आपस में सबको बुलाकर विचार किए जाते हैं किसी एक तथ्य पर या किसी एक विषय पर। सब आपस में मिलकर अपने अपने विचार देते हैं। तो हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय देते और सुझाव भी देते। हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे एक बड़े भाई और एक पुरोहित जैसे खड़े होते थे। मतलब हमें एक निर्णय लेने का एक साहस देते और सुझाव भी देते। उनकी स्थिति कैसी थी? एक भाई और एक पुरोहित जैसी थी। हमें अपने आशीषों से भर देते थे। हमें अपने आशीषों मतलब हमें आशीर्वाद देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। कैसे खड़े हों? देवदारू की। देखिए लेखक यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं कि इस संस्मरण के शुरुआत में लेखक बता रहे हैं कि फादर बुल्के की मृत्यु का कारण एक जहरीला फोड़ा था। उनकी मृत्यु का कारण क्या था? एक जहरीला फोड़ा जो अंत समय में उनको हो गया था। लेखक ये समझ नहीं पा रहा है कि जिसके हृदय में केवल प्रेम का असीम मिठास भरा हुआ था, उसमें जहर कहाँ से आया? मतलब इतना दुख क्यों? जब इतना अच्छा इंसान था तो ईश्वर ने उन्हें दुख क्यों दिया? ईश्वर में आस्था व विश्वास रखने वाले के जीवन में अंतिम दिनों में इस तरह की यातना क्यों मिली? लेखक कहता है कि उसके सामने एक लंबी पादरी के सफ़ेद चोगे से ढकी आकृति, कैसे ढकी? सफ़ेद कपड़ों से ढकी हुई एक आकृति याद आती है। फादर बुल्के गोरे रंग के थे, सफ़ेद झाई डालती हुई उनकी भूरी दाढ़ी थी, नीली नीली गोल आँखें थीं और वे मिलनसार व्यक्ति थे। फादर को याद करना लेखक को दर्द व उदासी से भरे शांत संगीत सुनने की तरह लगता था। उनमें इतनी ममता और अपनापन था कि उसकी कोई सीमा नहीं थी। 35 सालों में लेखक का उनसे इतना अच्छा संबंध या इतना घनिष्ठ संबंध था कि उनके आचरण व व्यवहार में पवित्रता, निर्मलता तथा कार्य करने में दृढ़ संकल्पवान थे। लेखक की एवं फादर बुल्के से मुलाकात परिमल पत्रिका के माध्यम से हुई थी। वे जटिल व गंभीर विषयों पर बहस करते हुए निसंकोच बेबाक सही सलाह दिया करते थे, अपनी बातों को रखने में जिन्हें कोई भी शंका ना हो, बेबाक उसका आंसर देते थे। लेखक के घर वे सभी उत्सवों व संस्कारों के बड़े भाई एवं पुरोहित की तरह आशीष देते थे। उनकी निकटता देवदार वृक्ष के समान विशाल संघन एवं शीतलता प्रदान करने वाला था। उनकी निकटता कैसी थी? देवदार वृक्ष के समान विशाल, सघन एवं
शीतलता प्रदान करने वाला था।